हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 9th के साइंस की, और जैसा कि आप लोग जानते हैं लैब का सेशन है आप लोगों का, तो प्रैक्टिकल हम लोग यहाँ पर देखेंगे। कौन सा प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है, बॉइलिंग पॉइंट के बारे में हमने सीखना है कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट आप लोग कैसे निकालेंगे। ओके, लास्ट सेशन में मेल्टिंग पॉइंट आप लोगों ने सीखा था कि मेल्टिंग पॉइंट कैसे निकाला जाएगा आइस का। उसी तरह से अलग अलग सब्सटेंसेस का मेल्टिंग पॉइंट यहाँ पर निकाला जाता है, जिसकी अलग विधि होती है। बॉइलिंग पॉइंट के बारे में आज के सेशन में बात करेंगे। तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की ओर। चलिए, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ठीक है। पहली चीज समझ लीजिए, बॉइलिंग पॉइंट की बात हो रही है तो बॉइल कौन सी चीज होती है आपकी, जो लिक्विड स्टेट में होती है, ठीक है। वाटर की बात कर रहे हैं तो वाटर भी आपका कौन से स्टेट की बात करेंगे, लिक्विड स्टेट की। द्रव अवस्था में जो पानी दिया जा रहा है आपको, ठीक है, उसका आपको क्या निकालना है, बॉइलिंग पॉइंट निकालना है। अब बॉइलिंग पॉइंट है क्या, एक ऐसा टेम्परेचर। बॉइल का मतलब क्या होता है, उबलना, सिंपल सी बात है। जल या पानी जो आपका द्रव अवस्था में है वो उबलता है, और उबलने के बाद क्या होता है, फिर भाप यानी कि गैसीय अवस्था में परिवर्तित होना शुरू कर देता है, ठीक है। और यहाँ पर होता क्या है, कोई भी चीज का बॉइलिंग पॉइंट आप कब लेते हैं, जब उसका वेपर प्रेशर जो होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है। यानी जो वाष्प दाब है द्रव का, अब पानी जो है भाप में परिवर्तित होता है, वाष्प में परिवर्तित हो रहा है, तो कुछ ना कुछ वाष्प का दाब भी वहां पर होगा। वाष्प दाब आपका जब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा वहां पर, तो तब वो टेम्परेचर आप नोट करते हैं, वो आपका क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है ना। सो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है, टू डिटरमाइन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। हमको जल का क्या निकालना है, यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट निकालना है। ओके, नाउ व्हाट आर लिक्विड, सबसे पहले द्रव की बात हो रही है, क्योंकि द्रव का ही आपको क्या निकालना है, यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट या क्वथनांक जिसे कहा जाता है, वो आपको यहाँ पर निकालना है। ओके, liquids are one of the three state of matter, they are able to flow and occupy the space of the container. Okay, लिक्विड क्या है आपकी, द्रव क्या है, पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में से एक अवस्था है जो आपका फ्लो करते हैं, बहते हैं, और जो कंटेनर का शेप ले लेते हैं, ठीक है। जो जिस भी बर्तन में डाले जा रहे हैं उसी का क्या ले रहे हैं, यहाँ पर शेप ले रहे हैं। ओके, देन व्हाट हैपन्स व्हेन अ लिक्विड इज हीटेड, जब किसी लिक्विड को, किसी द्रव को हीट किया जाता है, ऊष्मा दी जाती है या गर्म किया जाता है, तो उसके बाद क्या होगा, धीरे धीरे लिक्विड का जो टेम्परेचर है वो बढ़ेगा। मॉलिक्यूल जो उसके हैं, पार्टिकल्स, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से रैंडमनेस उनमें बढ़ जाएगी। रैंडमनेस बढ़ेगी तो मॉलिक्यूल आपके या पार्टिकल्स जो है वो दूर दूर जाना स्टार्ट करेंगे। वो दूर दूर जाएंगे तो वो गैसीय प्रावस्था में बदल जाते हैं। ओके, यानी गैसों के समान गुण पदार्थ में आ जाएगा। एज अ लिक्विड इज हीटेड, इट्स टेम्परेचर इंक्रीजेस, जैसे आपको द्रव को गर्म किया जाएगा तो वो उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा। As its temperature increases, the molecule of the liquid gain energy and the kinetic energy increases. जैसे जैसे तापमान बढ़ रहा है, मॉलिक्यूल क्या कर रहा है, एनर्जी को गेन कर रहा है, एनर्जी गेन करने से उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। As the kinetic energy increases, the molecular motion increases and the molecules of the liquid overcome the force of attraction between them. Okay, और फिर इससे क्या होगा, आपका जो मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स है उससे ज्यादा फोर्स जब वहां पर एनर्जी आ जाएगी तो उसके बाद फोर्स क्या हो जाएगा, टूटने लगेगा। देन मॉलिक्यूल आपका दूर दूर जाने लगेंगे। On continuous heating, a particular temperature is reached where the molecules of the liquid have the surface in the form of vapor. This produces a pressure above the liquid equal to the atmospheric pressure and the liquid start boiling. Okay, और इसके बाद क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ता जाता है और एक समय के बाद सरफेस पर वेपर बनने लगती हैं और आपका जो वेपर प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है, तो वहां पर आपका जो लिक्विड है वो बॉईल करने लगता है। ओके, at this stage the temperature of the liquid remain stationary even on further heating. Okay, यहाँ पर liquids remain stationary यानी स्थितिक अवस्था में वहां पर रहता है। This stationary temperature at which the vapor pressure of the liquid is equal to atmospheric pressure is called boiling point of the liquid. Okay, यहाँ पर आपका टेम्परेचर क्या हो जाता है, रुक जाता है। मैंने अभी आपको बताया ना कि अवस्था परिवर्तन के दौरान आपका तापमान क्या हो जाता है, स्थिर हो जाता है। ओके, before reaching this temperature the bubble is not forming because the atmospheric pressure is greater than the pressure in the bubbles and they collapse. Okay,
नाउ कैन यू डिफाइन द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग? आप वाष्पीकरण और बॉइलिंग को समझा सकते हैं. सो इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग आर टू डिफरेंट प्रोसेसेस. ओके, वाष्पीकरण अलग है और आपका बॉइलिंग अलग है. ओके, इवेपोरेशन इज अ प्रोसेस वेयर लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू गैस एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट. ओके, below its boiling point. Okay, boiling is the process in which liquid is converted into vapor at its boiling point. Okay, boiling यहाँ पर melting point गलत प्रिंट हुआ है. आपका boiling point जो होता है, boiling point से कम तापमान पर जब आपका कोई भी द्रव है वो गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो रहा है तो उसको वाष्पीकरण कहा जाएगा. लेकिन बॉइलिंग क्या है? बॉइलिंग के लिए आप एक फिक्स टेम्परेचर की बात कर रहे हैं कि उस टेम्परेचर पर आपका जो लिक्विड है वो वेपर्स में या उसकी गैसीय अवस्था में क्या हो रहा है, बदल रहा है. ओके ओके, तो क्या अंतर आया दोनों में? इवेपोरेशन यानी वाष्पीकरण में हो क्या रहा है कि आपका द्रव गैस में ही बदल रहा है, लेकिन उसके बॉइलिंग पॉइंट से पहले जितना भी कम तापमान है वहां पर अगर आपका कोई भी द्रव गैस में बदल रहा है या पानी जो है आपका भाप में बदल रहा है तो उसका वाष्पीकरण हो रहा है. क्लियर? लेकिन बॉइलिंग पॉइंट क्या है? बॉइलिंग पॉइंट आपका बॉइलिंग की बात कर रहा है, यानी कि जब एक फिक्स टेम्परेचर पर आपका क्या हो रहा है, अवस्था चेंज हो रही है, द्रव से गैसीय अवस्था में जा रहा है, तो वो फिर आपका बॉइलिंग कहलाएगा. ओके, इवेपोरेशन इज अ सरफेस फेनोमेना वेयर एज बॉइलिंग इज अ बल्क फेनोमेना. ठीक है, इवेपोरेशन आपका क्या है, सतह पर होता है. जब आप कहते थे कि सतह का क्षेत्रफल बढ़ा देने से वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है, तो वो एक सरफेस फेनोमेना है. जबकि बॉइलिंग क्या हो रहा है, बल्क फेनोमेना है. ओके, वहां पर बल्क में आपका पूरा बॉइल हो रहा है, तो पूरा लिक्विड बॉइल हो रहा है. ओके, इवेपोरेशन इज द ग्रेजुअल वेपोराइजेशन ऑफ अ लिक्विड ऑन द surface whereas the boiling is the rapid vaporization of a liquid when it is heated to its boiling point. Below the boiling point, a liquid evaporates from its surface. At the boiling point, vapor bubble come from the bulk of the liquid. Okay, क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट से कम तापमान पर आपका द्रव सरफेस से इवेपोरेट होता है. लेकिन जब बॉइलिंग की बात करेंगे तो पूरा बल्क में जो पूरा आपका लिक्विड है, पूरा आपका पदार्थ है, उसमें बबल्स फॉर्म होते हैं और पूरे बल्क से होते हैं. ओके, एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफ एग्जैक्ट 760 mmHg, that is 180 atmospheric pressure, 1 atm, the temperature at which a liquid boils is called the normal boiling point of the liquid. For water, the vapor pressure reaches the standard atmospheric pressure of 1 atmosphere at 100 degrees Celsius. So the normal boiling point of water is 100 degrees Celsius, that is equal to 212 degree Fahrenheit and 373 Kelvin. The boiling point of pure water increases on the addition of soluble substances such as sugar or common salt. Boiling point of pure water increases with increase in pressure. Okay, क्या कहा जा रहा है, यहाँ पर हम नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं जो भी किसी भी पदार्थ का हम निकाल रहे हैं. चूंकि हम वाटर की बात कर रहे हैं यहाँ पर, उसका हमें बॉइलिंग पॉइंट निकालना है, तो उसका जो आपका बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है. डिग्री सेल्सियस में अगर हम देखें, फ़ारेनहाइट में 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है और केल्विन के स्केल पर ये होता है 373 केल्विन. ओके, The boiling point of pure water increases on the addition of soluble substances. जब कोई soluble substance हम उसमें ऐड कर देते हैं वाटर में, तो वाटर का अब जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो क्या होता है, बढ़ जाता है. ओके, यानी कि अब ज्यादा तापमान पर वो क्या करेगा, उसका जो वेपर प्रेशर होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होगा. ओके, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन प्रेशर. प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाता है अगर आप क्या कर रहे हैं, प्रेशर वहां पर इंक्रीज कर रहे हैं तो. ओके, द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली वेपराइज अ यूनिट मास ऑफ अ लिक्विड गैस एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन of the liquid. It represents by the symbol L. In the case of water, the latent heat of vaporization is 22.57 into 10 to the power 5 joule per kg at 100 डिग्री सेल्सियस. ओके, तो क्या कहा जा रहा है, द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड, जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी टू कंप्लीटली वेपराइज, पूरी तरीके से वेपराइज करने के लिए, वाष्पीकृत करने के लिए, अ यूनिट मास, एक यूनिट मास को लिक्विड का गैस एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, यानी जो बॉइलिंग पॉइंट पर आप किसी यूनिट मास को लिक्विड स्टेट से गैसेस स्टेट में भेजने के लिए जितनी हीट दे रहे हो वो क्या है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है.
जिसके लिए कि वाटर के लिए आपका लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन एट 100 डिग्री सेल्सियस आपको बताया गया है कि इतनी वैल्यू होती है। नाउ व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड। फैक्टर क्या क्या होते हैं जो बॉइलिंग पॉइंट्स को अफेक्ट करते हैं। ओके, यहाँ पर सबसे पहले प्रेशर की बात की जा रही है कि जो दबाव होगा, इफ द एक्सटर्नल प्रेशर इज हायर देन 1 एटमॉस्फेयर द लिक्विड विल बॉयल एट अ हायर टेम्परेचर देन द नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। ओके, अगर बाहर का वायुमंडलीय दाब अगर ज्यादा लग रहा है तो अब आपका क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा, नॉर्मल से ज्यादा होगा। ओके, एग्जाम्पल, इन अ प्रेशर कुकर वी इंक्रीज द प्रेशर सो दैट द प्रेशर इनसाइड द प्रेशर कुकर इज ग्रेटर देन 1 एटमॉस्फेयर। जैसा कि हम प्रेशर कुकर का यूज कर रहे हैं, वी इंक्रीज द प्रेशर, हम प्रेशर को वहां पर बढ़ा देते हैं, तो उसके बाद क्या होता है, प्रेशर इनसाइड द प्रेशर कुकर इज ग्रेटर देन 1 एटमॉस्फेयर। 1 एटीएम से ज्यादा का प्रेशर वहां प्रेशर कुकर के अंदर बन रहा है। सो द वाटर इन द कुकर बॉइल्स एट हायर टेम्परेचर, तो वहां पर जो पानी उबल रहा है वो अधिक तापमान पर उबलेगा। ओके, एंड फूड कुक्स मोर क्विकली, क्योंकि वहां ज्यादा तापमान पे आपका क्या हो रहा है, जो भोजन है वो पक रहा है, तो इस वजह से वो जल्दी पकेगा। ओके, conversely if the external pressure is lower than 1 atmosphere the liquid will boil at lower temperature. ओके, अगर आपका क्या हो रहा है, बाहर का या वायुमंडल का दाब जो है वो कम कर दिया गया है, तो लिक्विड जो है वो कम तापमान पर आपका क्या होगा, बॉईल होगा, और नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट से कम बॉइलिंग पॉइंट आएगा। ओके, एग्जाम्पल, एट हायर एलिवेशन सच एज हिल्स एंड माउंटेन्स, क्या होता है, हाइयर एलिवेशन मतलब जो आपके ऊंचे स्थान होते हैं ना, जैसे कि पहाड़ी इलाके होते हैं, द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज लोअर, वहां वायुमंडलीय दाब क्या है आपका, कम है, देन 1 एटमॉस्फेयर, 1 एटमॉस्फेयर से कम, सो वाटर बॉइल्स एट अ लोअर टेम्परेचर देन द नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। ओके, तो वहां पर दबाव क्योंकि आपका क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो गया, कम हो गया है, तो आपके नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट से कम बॉइलिंग पॉइंट पर आपका जो लिक्विड है, वाटर है, वो बॉइल होना शुरू कर देगा ना। मॉलिक्यूल टाइप्स, इस पर भी डिपेंड करता है, टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल इन द लिक्विड अफेक्ट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड। if the force of attraction between the molecules is relatively strong the boiling point will be relatively high. If the force of attraction between molecules is relatively weak the boiling point will be relatively low. ओके, क्या कहा जा रहा है, डिपेंड करता है कि मॉलिक्यूल का में बॉन्डिंग कौन से टाइप की है, वहां पर अट्रैक्शन फोर्स कौन सा टाइप का है। जितना स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूलर फोर्स होगा उतनी ज्यादा आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए उतना ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, यानी उतनी ज्यादा हीट देनी पड़ेगी। जितना ज्यादा हीट का मान आएगा उतना ज्यादा आपका टेम्परेचर रेज करेगा। तो इस तरह से अगर स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, वहां पर स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूलर फोर्स है, तो अधिक बॉइलिंग पॉइंट होगा, और वीक आपका अगर वहां पर फोर्स है तो वहां पर आपका बॉइलिंग पॉइंट क्या आएगा, कम आएगा, जिसे यहाँ पर बताया गया है। जितने भी आपके आयनिक बॉन्डिंग और कोवेलेंट आयनिक कंपाउंड्स और कोवेलेंट कंपाउंड्स के एग्जांपल दिए गए हैं, जैसे एसीटोन है तो इसका 56 टू 57 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट है, बेंजीन में 78 टू 80 डिग्री सेल्सियस, क्लोरोफॉर्म 60 टू 62 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट है, इथाइल अल्कोहल 78 डिग्री सेल्सियस, कार्बन टेट्राक्लोराइड 76.7 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पर क्या है, इसका बॉइलिंग पॉइंट है। ओके, आयनिक कंपाउंड यहाँ पर कुछ बताए गए हैं, वाटर का जैसे 100 डिग्री सेल्सियस है, नाइट्रिक एसिड का आपका 83 डिग्री सेल्सियस आता है। ठीक है, NaCl सॉल्यूशन इन वाटर, तो ये आपका 100.5 डिग्री सेल्सियस आएगा, पॉजिटिव में आएंगे ये सारे। ठीक है ना, सो फ्रॉम द अबव डेटा इट इज क्लियर दैट मोस्ट ऑफ द आयनिक कंपाउंड्स हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन द कोवेलेंट कंपाउंड। तो आयनिक कंपाउंड्स के आपके या आयनिक यौगिक जो आपके होते हैं, जहां पर आयंस डेवलप हो जाते हैं, वहां पर आपका बॉइलिंग पॉइंट अधिक आता है। क्यों, क्योंकि स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन हो रहा है ऑपोजिट चार्जेस के बीच में। ओके, और कोवेलेंट बॉन्डिंग में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, इस वजह से उनके बॉइलिंग पॉइंट क्या आ रहे हैं, कम आ रहे हैं। दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयनिक बॉन्ड इन आयनिक कंपाउंड, द एडिशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर रेजेज इट्स बॉइलिंग पॉइंट। और जैसे कि आपने बताया कि कोई सॉल्युबल सब्सटेंस अगर आप वाटर में ऐड करेंगे तो उससे भी बॉइलिंग पॉइंट आपका इंक्रीज कर जाता है। तो वही बोला कि सॉल्ट ऐड करने के बाद भी आपका बॉइलिंग पॉइंट रेज हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये सारा आपका बॉइलिंग पॉइंट के बारे में हो गया। नाउ हम प्रोसीजर के बारे में बात करते हैं कि कैसे आप लोग बॉइलिंग पॉइंट निकालेंगे वाटर का। ओके, सो सबसे पहले मटेरियल रिक्वायरमेंट की बात कर लेते हैं कि क्या क्या मटेरियल रिक्वायर्ड होंगे। डिलीवरी ट्यूब चाहिए आपको, एक थर्मामीटर चाहिए, पीस ऑफ प्यूमिक स्टोन, बर्नर, रबर कॉक विथ 2 बोर्स, बॉइलिंग ट्यूब, डिस्टिल वाटर 250 ml बीकर,
आयन स्टैंड विथ क्लैम्प। ठीक है, तो ये सारी आपकी रिक्वायरमेंट है, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम प्रोसीजर पे आते हैं। चलिए प्रोसीजर की बात करते हैं। टेक अबाउट 25 ml ऑफ डिस्टिल वाटर इन अ बॉइलिंग ट्यूब एंड ऐड 2-3 स्मॉल पीसेज ऑफ pumice स्टोन। क्या करेंगे, आपके पास स्टोन होगा उसको डाल देंगे। 25 ml आपको डिस्टिल वाटर लेना है, ठीक है, बॉइलिंग ट्यूब में। बॉइलिंग ट्यूब आपकी जो नॉर्मल टेस्ट ट्यूब आती है उससे थोड़ा वो बड़ी होती है, ठीक है, ये आपको लैब में देखने को मिलेंगी। नाउ close the mouth of the boiling tube with a rubber cork that has 2 bores and clamp it with the stand। okay? क्या करना है आपको, जो बॉइलिंग ट्यूब है उस बॉइलिंग ट्यूब के का जो मुंह होगा उसको कॉक से बंद कर देना है, ठीक है। इंट्रोड्यूस अ थर्मोमीटर, टेम्परेचर रेंज -10 डिग्री to 110 डिग्री सेल्सियस इन वन बोर ऑफ द कॉक of the boiling tube. Keep the bulb of the thermometer about 3 to 5 सेंटीमीटर अबव द सरफेस ऑफ द वाटर। ओके, आप क्या करेंगे, आपको जो आपने कॉक विद बोर्स कहा ना कि वहां पर कॉर्क होगी और उसमें आपका छेद होंगे, तो उसमें जो एक बोर है उसमें आप थर्मोमीटर को डाल देंगे और देन इंट्रोड्यूस वन एंड ऑफ द डिलीवरी ट्यूब इन द सेकेंड बोर ऑफ द कॉर्क। ओके, जो डिलीवरी ट्यूब है आपके पास सेकेंड बोर में आप उसको लगा देंगे। नाउ प्लेस अ 250 ml बीकर बिलो द सेकेंड एंड ऑफ द डिलीवरी ट्यूब टू कलेक्ट द कंडेंस वाटर। आप जो 250 ml का बीकर आपने लिया है उसको क्या करोगे, आप डिलीवरी ट्यूब की जो दूसरी सेकेंड ओपनिंग है उसके नीचे आप लगा देंगे। क्यों, क्योंकि जितनी वेपर्स बनेंगी वो डिलीवरी ट्यूब में जाएंगी, डिलीवरी ट्यूब में फिर वो कंडेंस होंगे, फिर वो वाटर की फॉर्म में आप उसको वहां कलेक्ट कर लेंगे। ओके, नाउ हीट द बॉइलिंग ट्यूब जेंटली, प्रिफरेबली बाय रोटेटिंग द फ्लेम। ओके, बॉइलिंग ट्यूब को क्या करेंगे, जेंटली हीट करेंगे और फ्लेम को रोटेट करते रहेंगे। नोट द टेम्परेचर T1 व्हेन द वाटर स्टार्ट बॉइलिंग। जब आपका पानी जो है, जल जो है वो उबलने लगेगा तो आपको क्या करना है, T1 वो टेम्परेचर नोट कर देना है। नाउ कंटिन्यू टू हीट द वाटर टिल द टेम्परेचर बिकम कांस्टेंट। जब तक तापमान बॉईल होने पर अगर आपका तापमान स्थिर हो गया है तो वो आपका क्या है, बॉइलिंग टेम्परेचर आ जाएगा, या बॉइलिंग पॉइंट जिसे आप कहते हैं। तो कांस्टेंट टेम्परेचर T2 होगा जिसको आप नोट करेंगे। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस इन टैबुलर फॉर्म, सारणीबद्ध रूप से आप अपने सारे ऑब्जर्वेशंस को लिख लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे और आपका बॉइलिंग पॉइंट निकल आएगा। ओके, तो ये आपका प्रोसीजर है, ठीक है, बहुत सिंपल सा है। तो बच्चों आज के सेशन में हमने बॉइलिंग पॉइंट के बारे में सीखा और साथ ही प्रोसीजर देखा कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट आपको कैसे करके निकालना है, ठीक है। तो इसी प्रोसीजर को फॉलो करके हम आने वाले सेशन में एक एनिमेटेड वीडियो देखेंगे और साथ ही हम लोग सिमुलेटर पे भी अपना जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है वो कैसे निकालना है वो सीखेंगे, ठीक है। फिर आप प्रोसीजर को एज इट इज अपनी लैब में परफॉर्म करेंगे और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज्ञात करेंगे। ओके, बाकी आपका कोई भी डाउट होगा, क्वेश्चन होगा तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।